ओम शांति। माया के साथ होने वाली बॉक्सिंग में हमें जीतने का तरीका जानना जरूरी है। द्वापर युग से माया की हमारी बहुत गहरी दोस्ती हुई, लेकिन जब संगम युग में हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं, उनके श्रीमत पर चलने लगते हैं, तो माया हमारी दुश्मन बन जाती है। तो परमात्मा हमें ज्ञान और योग की पालना देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, तो माया हमारे से लड़ाई करने के लिए आती है। अब उस लड़ाई में जीतना अगर हमें है तो उसकी टेक्निक को जानना पड़ेगा कि कैसे माया से हमारी बॉक्सिंग होती है। क्योंकि लड़ाई में जीतने की निशानी है चेहरे पर खुशी, और लड़ाई में हारने की निशानी है चेहरा उदास निराश होना। तो माया दुश्मन पर विजयी बने कैसे, बॉक्सिंग में कैसे जीते, वो तरीका हम आपके सामने रखते हैं। वास्तव में ये शरीर माया की प्रॉपर्टी है। ये शरीर 5 तत्व और 5 विकारों से बना हुआ है, और ये आत्मा का ज्ञान हमें परमात्मा ने दिया है, ये ईश्वर की प्रॉपर्टी है। इसलिए कहते जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। तो जब युद्ध के मैदान में हम होते हैं और हम स्वयं को देह रूपी बॉक्स समझते हैं, वास्तव में हम इस देह रूपी बॉक्स में चमकता हुआ हीरा है चैतन्य आत्मा। लेकिन जब देह रूपी बॉक्स समझते हैं, माया हमारे पास जोर से आती है और हमें एक गुस्सा मारती है और हमें नीचे गिरा देती है और कहते हैं 5 मेरे साथी डाकू विकार रूपी साथी आ जाओ, इसको पीटो। ये मेरा कस्टमर था 2500 साल तक, लेकिन पता नहीं अभी वो कौन से किसके दुकान पर जाता है, शिव बाबा के पास जाता है, इसकी पिटाई करो। अब 5 डाकू आते हैं, एक छाती पर बैठता है, दूसरा बाल पकड़ता है, किसी का नाक पर मारता है, कि पैर पर मारता है। 5 डाकू बुरी तरह से पिटाई करते हैं, जिससे हम बेहोश हो जाते हैं। माया हमें बेहोश करती है, आत्मा मैं हूं ये होश खत्म हो जाता है, और हमारे पास जो भी खजाने होते हैं, अविनाशी खजाने सारे लूटा लेती हैं और हमें कंगाल बनाते, बेहोश और कंगाल। बाबा ऊपर से देखते हैं ये क्या मेरे लाल का हाल हो चुका है, इसको मैंने माला माल करके भेजा था और ये माया ने इसका बुरा हाल कर दिया है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो सर्वशक्तिवान बाप परम धाम से माउंट आबू के पहाड़ों पर आते हैं और ब्रह्मा तन द्वारा मुरली चलाते हैं, और वो मुरली सेंटर पर हमारे पास भेजते हैं। तो निमित्त बहन या भाई हमें मुरली सुनाते हैं, अर्थात संजीवनी बूटी सुंघाते हैं, क्योंकि मुरली है संजीवनी बूटी। तो जब संजीवनी बूटी सुंघाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो कहते हैं मीठे बच्चे तुम आत्मा हो, थोड़ा होश में आओ, तुम सर्वशक्तिवान की संतान हो। तो जब हम स्वयं को आत्मा समझने लगते हैं,
थोड़ा होश में आते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान की संतान हूं, ऐसे पोजीशन में हम टिकते हैं तो माया दुश्मन हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकती है। क्योंकि बाबा कहते हैं ये रूहानी मिलिट्री है। इस रूहानी मिलिट्री का पहला मार्शल लॉ है, अटेंशन प्लीज, अपने पर अटेंशन दो कि मैं आत्मा हूं। इस मार्शल लॉ का अगर पालन करते हैं तो माया हमारे पर वार नहीं कर सकती है। माया हमें दूर से ही देखकर सैल्यूट मारती है और टाटा करती है, मैं जा रही हूं, अभी मेरी दाल अभी नहीं गल सकती, मैं जा रही हूं, लेकिन मैं पुनः 2500 साल के बाद तुम्हारा दरवाजा खटखटाऊंगी। हम कहते जा, अभी तो जा तुम। तो माया जाती है और हम विजयी स्थिति की अनुभूति करते हैं। तो माया से जो युद्ध होता है उसमें जो जीतते हैं उनको वीर कहते हैं, और वीरों में जो वीर होते हैं उनको महावीर कहते हैं। आप सभी महावीर हो। तो जब युद्ध में जीतते हैं तो चेहरे पर विजय का नशा रहता है। अब विजय का नशा कोई हमारे चेहरे पर देखते हैं साथी हमारे, तो उनको भी माया पर विजय प्राप्त करने की हिम्मत और साहस मिलती है। इसलिए हमें अपने चेहरे को हरा भरा रखना है, विजय के नशे से भरपूर रखना है। तो ऐसे सदा विजयी रहने वाली आत्माएं रतन, विजयी रतन बनते हैं और वैजयंती माला में पिरोए जाते हैं। तो संगम युग में माया के साथ बॉक्सिंग जो होती है उसमें हमने जीतना है और विजयी रतन बनकर वैजयंती माला में पिरोने लैसा बनना है, बाबा के गले का हार बनना है और वैजयंती माला का मनका बनना है। धन्यवाद। ओम शांति।